हेलो, नमस्ते, सलाम। क्या हाल चाल? सब लोग ठीक ठाक? उम्मीद है मस्त जबरदस्त होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने डीटीएच कंप्यूटर चैनल पे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जनगणना के वो 33 सवाल जो कि बहुत लोगों के दिमाग में घूम रहा था। ये सवाल कि आखिर क्या होंगे वो सवाल जो पूछेंगे जनगणना अधिकारी आपसे, या फिर आप इसको भरेंगे स्व जनगणना करते वक्त। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एक भी सवाल मिस किया तो भविष्य में आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक एक करके समझते हैं कि क्या है वो सवाल जो कि डिसाइड करेगा आपको आपका भविष्य। एक बार हम आपको बता दें कि अभी बिहार में 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक स्व जनगणना चल रही है और 2 मई से आपके घर घर अधिकारी लोग आके, जनगणना कर्मचारी लोग आके जनगणना करने वाले हैं, जो कि इस जनगणना में आपसे टोटल 33 सवाल पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक करके। सबसे पहले बात करें तो पहला जो सवाल का सेगमेंट होगा पहले 7, ये आपका मकान से रिलेटेड होगा। आपसे सबसे पहले पूछे जाएंगे आप जिस मकान में रहते हैं उसकी भवन संख्या क्या है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप बताइए, जनगणना अधिकारी लोग आपको आपका मकान नंबर बताएंगे आपके मैप देख के। दूसरा, जनगणना में अपना घर का संख्या बताना पड़ेगा। तीसरा, फर्श की मुख्य सामग्री, यानी आपका जो घर है वो कच्चा है, पक्का है, प्लास्टर है, टाइल्स लगा, मार्बल लगा है या मिट्टी का है, वो आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा दीवार की मुख्य सामग्री, मतलब आपके पास जो घर में दीवार है वो दीवार मिट्टी के हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, सीमेंट के हैं, गिट्टी के हैं, ढलाई के है या फिर टाइल्स मार्बल लगे हैं, थर्माकोल के हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा छत बने ढलाई वाला छत है कि खपरौल वाला छत है कि करकट वाला छत है कि टीन के करकट वाला छत है, वो भी आपको जानकारी सही देनी पड़ेगी। अगला जो होता है सवाल नंबर 6, घर का उपयोग किस लिए आप कर रहे हैं? आप वहां रहने के लिए कर रहे हैं या आपने वहां पे दुकान खोल रखी है, वो भी जानकारी सही से आपको बताना पड़ेगा। सवाल नंबर 7 आपका रहेगा घर की स्थिति, मतलब आपका घर जो है वो रहने योग्य है या फिर जर्जर हो चुका है या वो घर खाली रहता है, मतलब उसमें कोई रहता नहीं है। बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग जगह पे घर होते हैं, अपने के पास तो एक ही है, ठीक है। खाली का तो कोई सवाल नहीं, उम्मीद है आपके पास भी यही होगा। नो प्रॉब्लम, खाली है तो भी बताइए, जर्जर है तो भी बताइए, और अगर रहने लायक है तो भी आप सही जानकारी दीजिए। तो पहला सवाल का ये 7 सेगमेंट आपका रहेगा जनरली मकान से रिलेटेड। ध्यान रहे, इसमें कोई दस्तावेज देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेस्ड ऑन योर नॉलेज आपको जानकारी देनी है। अगला आता है जो सवाल आपका होगा वो आपके परिवार से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको देनी होगी, ठीक है। तो ये आपके होंगे सवालों का सेगमेंट 8 से लेकर 15 तक हम लोग जानेंगे परिवार से रिलेटेड। इसमें आपको देना होगा कि आपके परिवार में टोटल कितने सदस्य रहते हैं, ठीक है। घर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, मुखिया जो है वो मेल है कि फीमेल है, वो आपको बताना पड़ेगा। आप लोग जो है सवाल नंबर 12 एसटी, एससी या किसी भी अन्य कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं, जनरली आपको जाति यहाँ बतानी पड़ेगी कि आप जनरल हैं कि एसटी हैं कि एससी हैं कि ओबीसी हैं, या व्हाट एवर यू वांट यू हैव टू डू दिस। अगला आपका आता है मकान जो है वो किसके नाम पे है, मतलब मकान का स्वामी कौन है, आप स्वयं हैं या फिर आप लोग किराए के मकान पे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग किराए के मकान पे रहते हैं, वो अपनी जानकारी देंगे। बहुत सालों का खुद का होता है, वो अपनी जानकारी देंगे। अगला आता है रहने के लिए जो कमरों की संख्या है आपके घर में वो कितनी है, 2, 4, 10, 12, 20, 25 जितनी भी है। वैसे गांव में तो बेचारी काफी होता है सारे फैमिली मेंबर को निपटाने के लिए, ठीक है। कितने लोग आपके घर में जो है वो मैरिड है यानी विवाहित पर्सन है। मान लो किसी पिता के 2-4 संतान है जिसमें से 2 की शादी हो गई है, 2 अनमैरिड है, तो वो जानकारी आपको देनी पड़ेगी कि विवाहित जोड़े कितने हैं। यानी कि ये जो जानकारी है बेसिकली आपके परिवार से रिलेटेड है। और मैं फिर से बता दूं कि इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है, अब आपको यहाँ पे जो भी सुविधाएं और बेसिक जरूरतें हैं उससे रिलेटेड कुछ आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सवाल नंबर 16 आपका आता है
पीने के पानी का मुख्य स्रोत आप कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप चापाकल से पीते हैं, आप कुआं से पीते हैं, आप नल से पीते हैं, सबमर्सिबल से पीते हैं, नदी से पीते हैं, तालाब से पीते हैं, पोखरा से पीते हैं, या फिर पानी मंगवा के आरओ से पीते हैं, वो डिटेल आपको देनी पड़ेगी। सही सही। अगला, पानी घर के अंदर उपलब्ध है या नहीं, यानी आपके घर में कल नल चापाकल है या फिर आप कहीं बाहर से लाके पानी पी रहे हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो अभी आप जानकारी दीजिएगा। अगला आपका सवाल आता है 18 नंबर के, घर में रोशनी का स्रोत यानी बिजली कैसे आती है। आप बिजली कनेक्शन लिए हुए हैं कि आपके घर में केरोसिन की कहाँ चलता है भाई, केरोसिन से कोल जलाता है, या फिर आपके घर में सोलर लगा हुआ है। खैर अगर ये भी ऑप्शन आपको देने का मन करे तो आप दे सकते हैं, ऑप्शन है तो देना पड़ेगा कि घर में आपकी बिजली सप्लाई किधर से आती है। तो भाई जिन्होंने अपना पर्सनल सोलर लगवा रखा है, सोलर कनेक्शन ले रखा है, तो वो अपना देंगे, बट जनरली लोग आपको यही डाल देना कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन है। अगला सवाल आपका आता है, शौचालय की सुविधा आपके घर में है या नहीं है। बहुत लोगों के घर में नहीं होती है शौचालय की सुविधा, बहुत लोगों के घर में होती है, वो आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि आप घर में जाते हैं या बाहर कहीं मैदान में जाते हैं, ठीक है, वो भी जानकारी सही से, ये शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है, हौसला होने का जरूरत नहीं है। अब है तो आपको देना पड़ेगा, सरकार के पास डिटेल तो रहेगा ना भाई कि कितने लोगों के पास शौचालय नहीं। हो सकता है भविष्य में शौचालय बनाने का फिर से स्कीम आए और आपके घर में शौचालय बन जाए। अब हो तो झूठ मत बोल देना कि नहीं है। अगला, शौचालय का प्रकार क्या है, ठीक है, यानी सेप्टिक टैंक है कि आपका टैंक है या फिर किस टाइप का शौचालय है, वो आपको यहाँ पे जानकारी दे दी रहेगी, टेम्पोररी है, परमानेंट है। अगला, घर का जो गंदा पानी है उसकी निकासी की सुविधा है या आप अपने घर के ही पिछवाड़े में कहीं गिरा रहे हैं। बहुत लोग अपने घर के पिछले हिस्से में अपने घर का गंदा पानी गिराते हैं ताकि उनके पास घर का पानी निकालने की कोई सुविधा नहीं होती। बहुत लोग अपने पर्सनल खेत में गिराते हैं, बांधा में गिराते हैं, द्वार पे गिराते हैं, क्योंकि वहां पे कोई सरकारी नाला होता नहीं है। वैसे भी नाला होने से फायदा क्या है, रोडवा पे ही तो गिरने वाला है, ठीक है, वो आप बता दीजिएगा। अगला, नहाने की सुविधा, अब बताइए, ये भी आपको जानकारी देना पड़ेगा, नहाने की सुविधा है कि नहीं है घर में। माने आपके घर में आप कल पे नहाते हैं कि नल पे नहाते हैं कि झरना से नहाते हैं कि कुआं में नहाते हैं कि पोखरा में नहाते हैं कि नदी में डुबकियां मार मार के नहाते हैं। तैरने तो आता होगा नहीं तो डुबकियां मारिएगा कैसे, अगर आता है तो नहा लीजिएगा, लेकिन नदी में नहीं डालिएगा, जो सुविधा है वो आप यहाँ पे दीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार आज के डेट में आप नदी में नहा लिए तो फिर डॉक्टर के पास दौड़ते रहेगा, क्योंकि नदी बहुत ज्यादा साफ सुथरी होती है। रसोई की सुविधा, किचन उचन घर में है कि नहीं, अब है तो लकड़ी वाला किचन है कि गैस वाला किचन है या कैसा कनेक्शन है, एलपीजी है, पीएनजी है, वो आपको सुविधा देनी पड़ेगी कि आप स्टोव पे बनाते हैं कि किरासन तेल पे बनाते हैं या फिर आप भूसी वाला चूल्हा पे बनाते हैं या कोयला वाला चूल्हा पे बनाते हैं, मतलब किस टाइप का आपके पास किचन की सुविधा है। खाना बनाने के लिए ईंधन की बात करें तो वही आपको जो अभी मैंने बताया वो आपको ईंधन का टाइप देना पड़ेगा। यहाँ पे बताना पड़ेगा 25 नंबर में कि आपके पास एलपीजी गैस का कनेक्शन है या पीएनजी। अगर पीएनजी नहीं समझते तो समझिए, आजकल जो ये चल रहा है पाइप वाला गैस कनेक्शन, जिसमें आपको सिलेंडर नहीं होता है, गैस कनेक्शन का पाइप रहता है, घर में मीटर लगा रहता है, डायरेक्ट चूल्हे से अटैच रहता है, मीटर चालू, चूल्हा चालू, गैस चालू, मीटर चालू, पैसा चालू, ठीक है, वही होता है पीएनजी। और एलपीजी होता है सिलेंडर वाला। तो समझ लीजिएगा लोग, आजकल तो दोनों का अकाल पड़ा हुआ है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो आपको देना पड़ेगा। अगला लास्ट वाला सेगमेंट जो आता है, इसमें आपको जो ब्यौरा देना होगा वो आपकी संपत्ति से रिलेटेड और उपभोग से रिलेटेड ब्यौरा देना पड़ेगा, जिसमें आपको देना पड़ेगा कि आपका मुख्य अनाज यानी कौन चीज खाते हैं, आप चावल खाते हैं कि गेहूं खाते हैं। हम लोग को तो जो मिल जाता है तो ही खा लेते हैं, ठीक है, जब गेहूं नहीं खाते, याद रखिएगा, गेहूं नहीं खाते भाई आप लोग रोटी खाते हैं, यानी गेहूं का रोटी खाते हैं, मकई का रोटी खाते हैं कि बाजरे का रोटी खाते हैं, वो डिटेल आपको मुख्य खाद्य भोजन में देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे दोनों ही खाते ही होंगे। मोबाइल फोन आपके घर में है कि नहीं, देखिए भाई आजकल के डेट में खाने को हो चाहे मत हो, हर आदमी के हर देह एक मोबाइल फोन जरूरी है। मोबाइल फोन नहीं रहेगा तो नींद नहीं आएगा। फिलहाल आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर में सिर्फ एक मोबाइल है, या हो सकता है नहीं भी हो, तो सही सही जानकारी दिएगा कि मोबाइल फोन की संख्या आपके घर में कितना है। इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा है कि नहीं है, ठीक है, बहुत लोग के घर में होगी, बहुत लोग के आज भी जो है जिनके घर में ये सुविधा नहीं होंगी, काफी गरीब कैटेगरी के लोग आते हैं, तो सही सही ये भी जानकारी दे दिएगा। वैसे जितने भी यंगस्टर हैं बिना इंटरनेट के तो इनकी जिंदगी चलने वाली नहीं है, ठीक है, बस खाना मिले चाहे ना मिले, मोबाइल मिले, इंटरनेट मिले, आराम से काम चलता रहेगा। अगला जो आता है, अगर आपके पास कोई वाहन है, वाहन यानी कि साइकिल नहीं बोलिएगा, आपके पास बाइक है कि नहीं है, आपके पास 4 चक्का है कि नहीं है,
ठीक है, जिसको कार वगैरह बोलते हैं, मतलब ट्रैक्टर, किसी के पास बाइक होता है, कार होता है, ट्रैक्टर होता है, किसी के पास नहीं भी होता है, तो जो है आपके नाम का ही नहीं कि पड़ोसी का लेके देते, वो आपको यहाँ पे उसकी संख्या बतानी पड़ेगी। वाहन जो है वो किस प्रकार है, किस प्रकार का, माने 2 चकवा है कि 4 चकवा है कि 3 चकवा है, टेम्पो है, टोटो है, ऑल्टो है, पोल्टो है, बाइक है, कार है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। घर में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। घर में आप क्या इस्तेमाल, आपके घर में टीवी है कि नहीं, आपके घर में फ्रिज है कि नहीं, आपके घर में कूलर है कि नहीं, एसी है कि नहीं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके उपभोग कर रहे होंगे, पंखा उनका जो होगा, वो सबकी संख्या आपको सरकार को बतानी पड़ेगी। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई अफसोस नहीं करिए, मेहनत करिएगा तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है अन्य प्रकार की, अगर आपके पास कोई संपत्ति है इन सब के अलावा या संसाधन है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। मान के चलिए आपके पास ट्रक है, ट्रैक्टर है, तो वो आप दीजिएगा। मकान के स्वामी से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी अगर देना चाहते हैं जो एक्स्ट्रा में होता है, तो वो भी आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। तो ये थे प्यारे दोस्तों कुल मिला के 33 सवाल जो कि जवाब आपको देना पड़ेगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। और हम फिर से बता दें, इस जनगणना में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ आपके पास एक तो अपना खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास एक तो ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी जो होता है वो ऑप्शनल है, ईमेल आईडी नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिटेल आप लोग भरिए या भरवाइए और देश के इस जनगणना में भागीदार बने। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग फैक्टर के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को मेरे और डीटीएच कंप्यूटर के तरफ से सलाम, नमस्ते।